कोई भी पाप है, सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है पर पृथ्वी के संयोग से मलिन हो जाता है, ऐसे ही शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती जो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति ही नहीं हो सकती, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन है, सु कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से, सांगोपांग दुराचार करने वाला हो। सांगोपांग मतलब कुछ कसर नहीं रखा, सब कुछ करने वाला, घोर दुराचारी। यदि उसने भी निश्चय कर लिया है कि अब मुझ जैसे नीच का कल्याण तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, और हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आज तक किया अब नहीं करूंगा, और राधा राधा राधा, तो भगवान कहते हैं उसे आज ही साधु मान लो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा, करूं सद्यते साधु समान। बात बन गई। 1 किलो का डिब्बा बेसन के घी के लड्डू आए, मधुकरी वृत्ति से रहते थे, कोई दे गया तो श्री जी के लिए भोग के लिए है, 2-2 रोज लगाएंगे, चलो रख लेते हैं। मधुकरी के लिए जाते थे तो मिश्री का इतना डेला भोग लगाते थे। अब 2 भोग लगा तो मिश्री में ये ज्ञान नहीं था कि प्रभु का भोग तुरंत पाना चाहिए, लड्डू में ज्ञान आ गया। हाँ, लड्डू में भी कि भोग लगाते ही प्रसाद तुरंत पाना चाहिए। अब हट कर लिया उसने, 2 लड्डू पा के फिर मधुकरी चलते। 2 लड्डू पाए तो कहां मधुकरी की रोटी और कहां घी के बेसन के लड्डू। ये हुआ कि आया तो अपने श्री जी के लिए 2 और लगा लेते लड्डू, धोया आचमन किया, 2 और लगा दिया। फिर ये हुआ कि आज मधुकरी ले जाते, डिब्बा ही दिखा दिया और पूरा का पूरा राधे श्याम। ये है मन की चाल। फिर बड़ी हंसी आई कि वाह मलीराम कितने खिलाड़ी चूक गए, तो डिब्बा धो के रखवा दिया। बहुत विचित्र खेल इसका है। इस पर ज्ञान तभी चलेगा, भोग लगाओ और 1 ले और तुरंत सब बांट दो, बच गए। और अगर आप ऐसा कि 2-2 रोज लगाएंगे तो आप देख लेना कि ऐसा कोई साथी नहीं है। कहां? अंदर। बाहर तो सब आप मान लो, बाहर अब मान लो दर्द हो रहा है, अब आप दवा लिए खड़े हो, आप हाथ जोड़े खड़े हो, उससे होगा क्या? जहां दर्द हो रहा है वहां तुम्हारी पहुंच रही है, वहां औषधि की पहुंच रही है, पर कृष्ण नाम वहां छाया हुआ है, राधा नाम वहां छाया हुआ है, और ये दोनों युगल गलबैया दिए हुए वहां आस पास है ना, तो कोई परेशानी नहीं होती। बस हमको ये परिचय प्राप्त करना है। बाहर से आपको रुपए से ढक दिया जाए, औषधियों से ढक दिया जाए, तो भी आपकी जो मानसिक पीड़ा है वो शांत होने वाली नहीं, और भयंकर कष्ट परिस्थिति है। और प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके वही है जहां आप देख रहे हो कोई नहीं, वही वो प्रिया सच्ची मानना, सच्ची मानना। इसीलिए सत्संग किया जाता है संतों का, कि वो बात देखो, कुछ तो है कथानक और कुछ है जो व्यथा है हमारी, वो हम आपको बताते हैं। उस जगह कोई नहीं है, कोई आपका सहयोगी नहीं, न कोई डॉक्टर, न कोई औषधि, न कोई सलाहकार, न कोई व्यक्ति। वहां केवल गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम और आराध्य देव। मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के, उसको समय क्यों दो, बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। राधा 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 राधा, जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है, और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है। वास्ते गोविंद रीझ जाएंगे। गाय ने गोविंद नाम ठाकुर जी को दिया है, और स्वयं देखो हमारे गोविंद ठाकुर गौ चराने के लिए नहीं, कितना दुलार गाय को। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से
बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। एक को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, हमको क्या बोले घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो। कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे।